होली उतराला खड़ा मुख मार्ग की। तो इन नेताओं से मैंने संपर्क साधने की कोशिश की। मैंने एक बार उनको फोन किया, उसके बाद मैंने इंतजार किया और इसी आड़ में बैठी रही कि काश उनका फोन आएगा, लेकिन अफसोस उनका कोई फोन नहीं आया। इसे या तो आप मेरी कमजोरी समझ लीजिए या तो आप उनकी कमजोरी समझ लीजिए। सूत्रों की माने तो डॉक्टर जनक राज पांगी के दौरे पर है। भला होंगे भी क्यों नहीं, लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। उनको बोबो कंगना को समर्थन देना है, बोबो कंगना को जितवाना है। लोगों का यह भी मानना है कि स्थानीय प्रतिनिधियों का उस प्रोजेक्ट से कोई ना कोई नाता जरूर है। बात करूं अगर मैं अपनी ही कौम की, तो आपको बता दूं हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बड़े पत्रकार है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उनका इंटरव्यू तो लेते हैं, उनसे बातचीत तो करते हैं, उनसे चर्चाओं का दौर जारी रखते हैं, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र की समस्याओं से अपरिचित है। या फिर क्या माना जाए, ये माना जाए कि उनके ध्यान में ये मुद्दा नहीं है। खैर, बड़े लोग बड़ी बातें, हम तो ठहरे ठेठ चमियार। जय हिमाचल, जय चंबा, जय भरमौरी, क्षमा कीजिए, जय भरमौर। आज बात करेंगे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते होली उतराला खड़ा मुख मार्ग की। नमस्कार, मैं हूं आंचल मोंगिया और आप देख रहे हैं द हिमाचल न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आप सभी विदित है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते होली उतराला खड़ा मुख मार्ग जो है वो बाधित हो चुका है। उसे बाधित हुए करीब 10 दिनों का समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है 10 दिनों के समय का अंतराल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मार्ग अभी तक बना क्यों नहीं। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग बाधित हो चुका है और ऐसे में वहां के लोगों को भरमौर या चंबा आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोज की आवाजाही ठप हो गई है। देखिए दर्शकों, 10 दिनों का समय बीत चुका है और ऐसे में वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान है। रास्ता बहाल न होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ अगर बात की जाए वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों की या वहां के नेताओं की, तो देखिए इस समय सवाल ये उठता है कि क्या वहां के जो नेता है वो लोगों के इस मुद्दे को उठाने में असमर्थ है। हिमाचल प्रदेश में अभी सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ऐसे में भरमौर की अगर बात की जाए तो भरमौर में कांग्रेस के जो नेता है, 4 बड़े दिग्गज नेता है। इसमें से कुछ टिकटार्थी भी है और कुछ युवा वर्ग के नेता है। इसमें से कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता भी हैं जिन्होंने कई समय तक भरमौर की सत्ता में शासन किया है। लेकिन अगर बात की जाए अन्य नेताओं की, तो ऐसे में आप देखते होंगे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब लोगों के आम जनमानस के मुद्दे उठाने की बात आती है तो वो नेता गायब से प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है उन्हें पता ही नहीं हो कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं भरमौर के कांग्रेस के इन नेताओं की, तो इन नेताओं से मैंने संपर्क साधने की कोशिश की। मैंने एक बार उनको फोन किया, उसके बाद मैंने इंतजार किया और इसी आड़ में बैठी रही कि काश उनका फोन आएगा, लेकिन अफसोस उनका कोई फोन नहीं आया। इसे या तो आप मेरी कमजोरी समझ लीजिए या तो आप उनकी कमजोरी समझ लीजिए। बात करते हैं मौजूदा विधायक की, मौजूदा विधायक डॉक्टर जनक राज की, जो कि अभी सत्ता में है। हालांकि मैंने उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों की माने तो डॉक्टर जनक राज पांगी के दौरे पर है। भला होंगे भी क्यों नहीं, लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है और ऐसे में भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज पांगी में प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं, क्योंकि उनको अपने कैंडिडेट को समर्थन जो देना है, उनको बोबो कंगना को समर्थन देना है, बोबो कंगना को जितवाना है। तो भला जुटेंगे क्यों नहीं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या उनको अभी इस समय जो लोगों की आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको नहीं देखना चाहिए। देखिए दर्शकों, इन सभी नेताओं की इस मुद्दे पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि होली उतराला मार्ग पर इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ? क्या कारण हो सकता है? अगर आम जनमानस लोगों की माने तो लोगों का ये मानना है कि जल विद्युत परियोजना के कारण ये सब हो रहा है। और इसी के साथ लोगों का ये भी मानना है कि स्थानीय प्रतिनिधियों का उस प्रोजेक्ट से कोई ना कोई नाता जरूर है, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट से लाभ ले रहे हैं। ये सोचने का विषय है। चलिए, भरमौर के नेताओं की तो इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई,
लेकिन बात करूं अगर मैं अपनी ही कौम की, तो आपको बता दूं, हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, जो कि मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उनका इंटरव्यू तो लेते हैं, उनसे बातचीत तो करते हैं, उनसे चर्चाओं का दौर जारी रखते हैं, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र की समस्याओं से अपरिचित है। या फिर क्या माना जाए, ये माना जाए कि उनके ध्यान में ये मुद्दा नहीं है, या फिर ये माना जाए कि वो अपने क्षेत्र को अनदेखा कर रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि उनके पास समय नहीं है। खैर, बड़े लोग, बड़ी बातें, हम तो ठहरे ठेठ चमियार। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, ये मुद्दा है आम जनमानस का, आम व्यक्ति का, आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला है, और ऐसे में इस रोड का ठीक न होना अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है। आपको बता दें, ये होली उतराला मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि भरमौर और चंबा के संपर्क को जोड़ता है, लेकिन इस लैंडस्लाइड के होने से भरमौर और चंबा से लोगों का संपर्क कट चुका है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि संडे को, यानी कि रविवार के दिन, एकलव्य विद्यालय में बच्चों का एग्जाम है। ऐसे में सवाल ये है कि बच्चे एग्जाम देने कैसे जाएंगे। वैसे तो आपको बता दूं, एकलव्य स्कूल, एकलव्य विद्यालय वही विद्यालय है जो राजनीति का शिकार हुआ है। लोगों की माने तो उस पर राजनीति तो होती है, लेकिन अब सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। राजनीति के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है ना। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आम लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे में इस मुद्दे को उठाना हमारा कर्तव्य था। हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन अब उम्मीद करती हूँ उन बड़े लोगों से कि वो भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें। तो मैं आंचल मोंगिया अब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। ऐसे ही देखते रहे द हिमाचल न्यूज। जय हिमाचल, जय चंबा, जय भरमौरी, क्षमा कीजिए, जय भरमौर।